हे गाइस, तो आज की वीडियो के अंदर मैं आप सभी लोगों के लिए लेके आया हूँ ब्लू स्टार की तरफ से आने वाला इनका 1.5 इन्वर्टर एसी जो कि एक 2025 मॉडल है। तो ये वीडियो यूट्यूब के ऊपर फर्स्ट वीडियो है इस एयर कंडीशनर की, और आज की वीडियो के अंदर मैं इस एसी को रिव्यू करने वाला हूँ और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको इन्वर्टर एसी परचेज करना चाहिए या फिर नॉन इन्वर्टर एसी। सो वेलकम टू यूनिक हर्ष। तो बढ़ते हैं इस एसी की रिव्यू की तरफ। तो अभी मैं देता हूँ आपको इस एयर कंडीशनर का ओवरव्यू, तो आप जल्दी से उसको भी एंजॉय कर लो। तो ये है इस एसी का फ्रंट, और फ्रंट से ये जो एसी हमें काफ़ी ज़्यादा स्लीक लुकिंग डिज़ाइन के साथ मिलता है। सामने की तरफ यहाँ पे हमें ब्लू स्टार की ब्रांडिंग मिलती है, और ये जो एसी है बिल्कुल हमें सामने से प्लेन मिलता है, और राइट साइड पे यहाँ पे हमें इन्वर्टर लिखा हुआ मिल जाता है। तो ये था इस एसी का फ्रंट। और नीचे की तरफ यहाँ पे हमें इसका जो स्विंग फ्लैप है वो यहाँ पे हमें मिल जाता है, और ये जो एसी है ये आता है 4-वे स्विंग के साथ में, जिसको आप रिमोट से इजीली कंट्रोल कर पाओगे। तो इस एसी का मैंने फ्रंट फ्लैप ओपन कर दिया और कुछ ऐसा सा हमें देखने को मिलता है एसी। तो सामने की तरफ यहाँ पे हमें 2 एयर फिल्टर्स देखने को मिलते हैं, और ये जो एयर फिल्टर्स हैं ये डस्ट को एक्यूमुलेट करते हैं। और उसके साथ ही साथ में हमें इधर इसकी जो छोटी सी डिस्प्ले है, और ये जो डिस्प्ले है ये जब आपका एसी ऑन होगा तब आप इसको देख पाओगे। तो नीचे की साइड पे यहाँ पे हमें ब्लू फिन्स ऑफर किए गए हैं इस ब्लू स्टार के एसी के अंदर, जो कि देखने में तो काफी सुंदर लगते हैं और कूलिंग भी काफी ज्यादा जबरदस्त करते हैं ये। और इन फिन्स के ऊपर हाइड्रोफोबिक कोटिंग भी हो रखी है। तो ये है इस एसी का टॉप। तो टॉप से ये जो एसी हमें कुछ इस डिज़ाइन के साथ मिलता है, और टॉप के ऊपर यहाँ पे हमें ग्रिल भी देखने को मिलती है, और ये जो ग्रिल है ये इस एसी को बाहर से इजीली प्रोटेक्ट करती है। तो ये है इस एसी का बैक। तो बैक पे सबसे पहले यहाँ पे हमें एक माउंटिंग प्लेट जो है वो यहाँ पे देखने को मिलती है, जो कि इस एसी को वॉल के ऊपर माउंट करने के काम में आएगी। उसके साथ ही में यहाँ पे हमें कुछ ट्यूब्स मिलती हैं, और उसके साथ में इधर हमें कुछ वायर्स भी मिलती हैं। तो ओवरऑल ये जो एसी है बैक से कुछ ऐसा सा देखने को मिलता है। इस एसी का कंडेंसर यूनिट जो कि काफी ज्यादा भारी भरकम है। तो सामने की तरफ यहाँ पे हमें इसका जो फैन है वो यहाँ पे देखने को मिलता है, और सामने ग्रिल लगी हुई है इस फैन को प्रोटेक्ट करने के लिए। नीचे की तरफ यहाँ पे हमें स्टैंड्स मिलते हैं, जिससे आपका जो कंडेंसर यूनिट है वो आराम से माउंट रहेगा। और यहाँ पे हमें कुछ डिटेल्स मिलती है जिनको आप पॉज करके पढ़ सकते हो। और ऊपर की तरफ यहाँ पे हमें इन्वर्टर की ब्रांडिंग मिलती है, और ऊपर इधर हमें ब्लू स्टार का लोगो भी मिलता है। तो ये था इस कंडेंसर यूनिट का फ्रंट। तो ये है इस एसी की बैक। तो बैक से ये जो एसी हमें काफी ज्यादा अच्छे डिजाइन के साथ मिलता है, और इसके बैक पे भी हमें ब्लू फिन्स ऑफर किए गए हैं, जो कि हमें हाइड्रोफोबिक फिन्स मिलते हैं। कई बार कंपनीज कॉस्ट कटिंग करती हैं कि हमें नॉर्मल फिन्स दे देती हैं, लेकिन ब्लू स्टार ने हमें ब्लू फिन्स ही ऑफर किए हैं। तो ये है इस एसी की साइड प्रोफाइल। तो साइड से ये जो एसी हमें कुछ ऐसा मिलता है। यहाँ पे भी हमें ब्लू फिन्स जो हैं वो यहाँ पे हमें इजीली विजिबल हो रहे हैं, और ज्यादा हमें इधर कुछ देखने को नहीं मिलता। तो ये है इस कंडेंसर यूनिट की दूसरी साइड। सबसे पहले यहाँ पे हमें एक हैंडल मिलता है जिससे हम इसको उठा सकते हैं, और ये वाली साइड जो है हमें बिल्कुल ही कवर मिलती हैं। और यहाँ पे हमें नीचे इधर इनलेट्स मिलते हैं इसकी ट्यूब्स की, जो कि यहाँ पे कनेक्ट होंगी। तो अब बात करते हैं बॉक्स कंटेंट और एसेसरीज की। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें इधर 2 कूलेंट ट्यूब जो है वो यहाँ पे ऑफर की गई हैं। इनके अंदर से एक कूलेंट ट्यूब बड़ी है और एक छोटी है, और उसके साथ में यहाँ पे हमें यूजर मैनुअल और वारंटी कार्ड भी यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑफर किया गया है। और यहाँ पे हमें 2 AAA बैटरीज ऑफर की गई हैं इस एसी के रिमोट को पावर करने के लिए। तो ये है इस एसी का रिमोट। तो सामने की तरफ यहाँ पे हमें ब्लू स्टार की जो ब्रांडिंग है वो यहाँ पे दी गई है, और ऊपर की तरफ यहाँ पे हमें एक छोटी सी डिस्प्ले दी गई है। और इधर हमें कुछ बटन्स भी मिलते हैं, जैसे इधर है मोड बटन है, ऑन ऑफ बटन, फैन स्पीड कंट्रोल बटन, 5-in-1 कन्वर्टेबल, 5-in-1 टर्बो, टेम्परेचर अप एंड डाउन बटन यहाँ पे आपको मिलता है, टाइमर ऑन ऑफ बटन है, क्लॉक बटन है साथ में, और इधर आपको 4-वे स्विंग मिलती है, जो कि आप अप डाउन राइट लेफ्ट एडजस्ट कर सकते हो। और इनके सेंटर में इधर हमें एक एनर्जी सेविंग बटन मिलता है, और एक स्लीप और लाइट का बटन यहाँ पे दिया गया है। टॉप पे यहाँ पे है इसका IR सेंसर, जो कि इजीली विजिबल है, और पीछे की तरफ यहाँ पे हमें इसकी सर्विस नेटवर्क का नंबर, और यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है जिसको आप पॉज करके पढ़ सकते हो। और ये है इसका बैटरी कंपार्टमेंट, और यहाँ पे इधर इसके 2 AAA बैटरीज इंस्टॉल होंगी। तो ये था इस एसी का ओवरव्यू। तो जैसे आपने देखे इस एसी के बॉक्स कंटेंट्स और ओवरव्यू, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर अभी तक वीडियो पसंद आ रही है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करो, और चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम आए हो तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब भी करो। तो अब मैं आपको बताता हूँ इस एसी के कुछ फीचर्स भी। तो ये जो एसी है ये आता है 5050 वॉट की कूलिंग कैपेसिटी के साथ में, और ये जो एसी है ये एक 3 स्टार इन्वर्टर एसी है। और इस एसी की जो इलेक्ट्रिकल कंजप्शन है वो हमें 1026 यूनिट्स मिलती है पर ईयर। और इस एसी की जो आईसीआर वैल्यू है वो हमें 3.81 मिलती है। और ये जो एसी है ये हमें
और ये जो एसी है ये हमें 5-in-1 कन्वर्टेबल एसी मिलता है और इस एसी के अंदर हमें टर्बो कूलिंग 5-in-1 मोड भी दिया गया है। और नॉर्मली एसीज के अंदर हमें कॉपर फिन्स या फिर गोल्डन फिन्स मिलते हैं, लेकिन इस एसी के अंदर हमें ब्लू फिन्स देखने को मिलते हैं जो कि एंटी कोरोसिव होते हैं और एसी की लॉन्जेटिविटी को इंक्रीज करते हैं। और उसके साथ ही में इस एसी के अंदर हमें एनर्जी सेविंग मोड भी दिया गया है और इस एसी के अंदर हमें कंफर्ट स्लीप मोड भी मिलता है। रात के टाइम पे ये खुद ही टेम्परेचर को इंक्रीज एंड डिक्रीज कर लेता है जिससे आप कंफर्टेबली सो सको। और इस एसी के अंदर हमें DGQ पेंटा सेंसर्स भी मिलते हैं जो कि इस एसी के अंदर कोई भी फॉल्ट या कोई भी एक्सेसिव लोड आ गया है उनको डिटेक्ट कर लेता है और ऑप्टिमाइज कर देता है इस एसी को। और उसके साथ में इस एसी के अंदर हमें मेमोरी फंक्शन जो है वो भी यहाँ पे मिलता है और इस एसी के अंदर हमें 1 ईयर की फुल और 10 ईयर्स की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी भी और इस एसी के अंदर हमें 1 ईयर की फुल और इस एसी के अंदर हमें 1 ईयर की फुल वारंटी और 10 ईयर्स की कंप्रेसर के ऊपर वारंटी दी गई है। तो ये थे इस एयर कंडीशनर के फीचर्स। तो अगर अभी तक आपने इस वीडियो को देख लिया है तो आई होप आपको हर एक चीज इस एसी के बारे में समझ आ गई होगी। तो अब बात आ चुकी है मेरे वर्डिक्ट की कि आपको ब्लू स्टार का ये इन्वर्टर एसी परचेज करना चाहिए या फिर नहीं। तो ये जो एसी है ये आपको ऑनलाइन एंड ऑफलाइन नियर अबाउट 35,000 रुपीज के आसपास देखने को मिल जाएगा और जिस प्राइस पॉइंट के ऊपर ये आता है आपको काफी ज्यादा अच्छे फीचर्स और काफी ज्यादा अच्छी कूलिंग कैपेसिटी भी ऑफर कर देता है। और 3 स्टार एसी होने के बावजूद भी इसकी जो इलेक्ट्रिक कंजम्पशन है वो भी काफी ज्यादा कम है। तो ये जो एसी है ये उन लोगों के लिए काफी बेनिफिशियल है जिनके रूम पे डायरेक्ट सनलाइट जो है वो नहीं पड़ती और जिनके रूम के अंदर थोड़ी बहुत एयर क्रॉसिंग या जो डोर है वो बार बार ओपन एंड क्लोज नहीं होता, तो उनके लिए इन्वर्टर एसी एक काफी ज्यादा बेस्ट ऑप्शन है। और अगर आपके रूम के ऊपर डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है तो आप इन्वर्टर एसीज को छोड़ के फिक्स स्पीड या नॉन इन्वर्टर एसी की तरफ जा सकते हो। तो यही था मेरा कुछ आज का वर्डिक्ट। और अगर आप एक इन्वर्टर एसी परचेज करना चाहते हो तो ब्लू स्टार का एसी चेकआउट करना मत भूलना। ये जो एसी है ये काफी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है और जो ब्लू स्टार की आफ्टर सेल सर्विस है वो भी आपको धोखा नहीं देगी। तो यही थी कुछ आज की वीडियो। तो अगर आप चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम आए हो तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को भी जल्दी से लाइक कर दो। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर। सो तब तक के लिए गुड बाय एंड एज ऑलवेज गेम ऑन।